हेलो एवरीवन, आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट जो कि आया था 3 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन, अच्छा इसकी वैल्यू पता करनी है। साइन 30 प्लस थीटा, 30 प्लस थीटा क्या हो गया? देखो साइन, अगर इसको 90 में से माइनस कर दें, 90 माइनस 30 प्लस थीटा, तो 90 में से 30 गई तो 60 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस 60 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 60 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे? कॉस 60 माइनस थीटा माइनस कॉस 60 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा। या फिर इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, इस तरह से भी कर सकते थे कि भाई थीटा की वैल्यू 0 रख लो। जो रह क्या? साइन 30 माइनस कॉस 60। साइन 30 क्या होता है? 1/2, कॉस 60 भी 1/2 होता है। इस तरह से भी कर सकते थे। A sells a bike to B at 45% profit. A so B for 145. Then B sells it to C at 30% profit. इसका 30%, ठीक है, 30% प्रॉफिट पे C pays इसका 30% प्लस 30%। 4355 पोस्ट प्राइस पता करना है A के लिए। तो ये क्या है? 4355 145 इंटू 130/100 C इंटू 100 डिवाइडेड बाय 145 इंटू 130, ये हो जाएगा। और ठीक है, 13 से इसको हर 100, ये एक ज़ीरो गया। 13 13 दूनी 26, नहीं 13 3 39, नोट 4 13, 13 3 39, नोट 4 13, 13 3 39, नोट 6 15, 13 5 65, ठीक है। 5 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 5 6 30 बचे 3, 5 6 30 बचे 3, 5 7 35, 667, 29 दूनी 58, 8 और 8 16, 3, ठीक है। 23 इंटू 100, 23 आ गया। द कर्व सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, ये हाइट दे रखी है सी से, टी एस से पता करना है। सी से दे रखा है, ये हाइट है ये, ठीक है। तो 88 2 पाई आर एच होता है अपॉन 2 पाई इंटू एच। तो यह क्या आ जाएगा? आर, आर की वैल्यू आ जाएगी 22 चौक 88, 2 दूनी 4, 2 7 14, 1 आ गई। आर की वैल्यू 1 आ गई। तो टी एस से क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, आर प्लस एच। आर प्लस एच क्या है? 15, 15 15 दूनी 30, 30 इंटू 2 22, 66, 660/7, 660/7। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बी ए सी 90 डिग्री, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये है। द एरिया ऑफ ए बी सी इज 63, इसका एरिया 63 है। एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू 7, ए सी डी इसका 7 है। तो इसका एरिया कितना हो गया बचे हुए का? 56, ठीक है। ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू, ये ए सी इज इक्वल टू 5, देन बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये डी है, बी सी ए सी दे रखा है, बी सी पता करना है। तो बी सी ए सी तो उससे तो ज़्यादा ही होगा। अब मुझे लग रहा है 5 है तो 12 ये 13, 5 12 13 वाला नहीं, नहीं 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 5 और ये देखो इसमें क्या है, ये 90 है, 90 के अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर अपॉन इसमें 90 के अपोजिट है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। एरिया क्या है इसका? एरिया, इसका एरिया है 7 और इसका एरिया है 63। तो 7 एवं 7, 7 में 63। बी सी स्क्वायर क्या आ गया? 5 स्क्वायर इंटू 9, यानी 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 3, इसको रूट करेंगे तो 15 आ जाएगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 66% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, अगर मार्क प्राइस 100 है, बेच कितने पे रहे? 66, इसका एस पी हो गया। अब मर्चेंट मेक्स प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, 10% का प्रॉफिट होता है मर्चेंट को, ठीक है। यानी कि सी पी का 110%, एम पी का 66% के इक्वल है, ठीक है। इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल एट 80% ऑफ मार्क प्राइस,
80% ऑफ मार्क प्राइस, तो 80% ऑफ मार्क प्राइस यानी कि डिवाइड बाई 66 इंटू 80, देन प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है, 11 कम 11, 11 छिके 66, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 400/3, 400/3, 400/3 माइनस 100। ठीक है, 400 में से 300 गई, 100/3, तो ये हो जाएगा। Which course had the highest growth rate in percentage during the period from 2015 to 20? Highest growth rate 15 to 20, हाईएस्ट ग्रोथ रेट। अब देखो इंजीनियरिंग है, इसमें इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग की हुई है 200 ग्रोथ। ठीक है, 1200 से यहाँ 200 अपॉन में 1200 यानी कि 1/6। इसकी कितनी हुई है? 850, 950 यानी कि 100/850 यानी कि 2 5 170 5 20 2/17 2/17 2/17 साइंस की हुई है। इसको अगर करें 17 इंटू 17 इंटू 6 इंटू 6, नहीं तो 1/6 अभी भी इंजीनियरिंग की ज़्यादा है। साइंस, देन 2 ऑप्शन कौन से? मैनेजमेंट और आर्ट्स, मैनेजमेंट और आर्ट्स। ठीक है, 4 यहाँ पे देखो 300 की ग्रोथ हुई है, यहाँ पे 300 की ग्रोथ, तो आर्ट्स की ज़्यादा हो गई ऑटोमेटिकली। 450, 15 दूनी 30, 15 तिया 42, 2/3। यहाँ पे कितनी ग्रोथ हुई है? 80 की ग्रोथ हुई है, 240, 1/3। तो यही है, आर्ट्स है, आर्ट्स से सबसे ज़्यादा 2/3। 17 और 5 17 और 15 32 डिवाइड बाई 2 16, 16 माइनस 11 प्लस 64, 16 चौके 64 माइनस 28 प्लस 13 इंटू -3। ठीक है, सो माइनस वाला प्लस 13 नहीं, -3 यानी कि 13 दिया, -39। तो 8 और 9 17 का 7 आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6, -67 इसका आ गया ये, -67 और प्लस 64, तो -3, 11 और 3 14, 16 में से 14 गई तो बचे 2 आ गया। 18 मैन कंप्लीट 1/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, यानी कि 18 मैन 1/5 वर्क को कर रहे हैं 10 डेज में। तो 1 यूनिट काम को यानी पूरे काम को कितने में करेंगे? ज़्यादा दिन लेंगे, 50 दिनों में करेंगे। तो काम क्या हो गया? 18 इंटू 50। अगर एक मैन की एफिशिएंसी 1 यूनिट मान ले तो हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड, या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं जो कि ईजियर है वे है। ठीक है, M1D1/W1, M1D1 ये है, W1 यानी कि कितना काम कर रहे हैं? 1/5 इक्वल टू M2D2, M2 हमें निकालना है, D2 5 डिवाइड बाई W2 2/5। तो 1/5 दूनी 2/5, 2 हो गया। M2 18 इंटू 10 इंटू 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 18 चौक 72 आंसर आ जाएगा। ABC आर 3 पॉइंट्स सच दैट AB इज इक्वल टू 11, BC इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ABC इज AB 11, BC ये नंबर ऑफ सर्कल। देखो किन्हीं 3 पॉइंट के थ्रू ना एक ही सर्कल पास कर सकता है, किन्हीं 3 पॉइंट के थ्रू, स्पेसिफिक 3 पॉइंट के थ्रू एक ही सर्कल पास कर सकता है जो कि ट्राइंगल बनेगा एक। और इसमें ट्राइंगल बनेगा भी कि नहीं वो देखना है। ठीक है, 11 13, अब देखो एक साइड पकड़ लेते हैं 13। अब ट्राइंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए? 24 माइनस 11 से बड़ी होनी चाहिए, 4 में से 1 गई 3, 2 में से 1 गई 1, बड़ी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो इक्वल आ गई। और 24 + 11 से छोटी तो है, ये छोटी होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर ट्राइंगल बन सकता है। 2 सर्कल्स टच ईच अदर, ठीक है, यहाँ पे नहीं बनेगा ट्राइंगल। 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट M, एक्सटर्नली M पे टच करते हैं। M PQ इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दिस सर्कल, PQ है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दिस सर्कल, ये पॉइंट M है। ठीक है, ये पॉइंट M है। P and Q आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंड MPQ इज इक्वल टू 38 डिग्री, MPQ इज इक्वल टू 38 डिग्री, ये एंगल 38 है, ये एंगल 38 है। तो पता क्या करना है हमें? MQP, ये बहुत ईजी है। ये जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री होता है इसमें, इस केस में, ये इस पार्टिकुलर केस में जहाँ पे ऐसे बन रहा हो कि टेंजेंट हो और ऐसे कॉमन पॉइंट हो,
तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है। नॉर्थ 3 12 128, 180 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 और 52, 52 आ जाएगा आंसर। इसमें क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन क्रिएटेड बाय टू लीनियर इक्वेशन ये एंड ये बाउंडेड बाय दिस रीजन एक्स एक्सिस। अच्छा, अब देखो एक्स एक्सिस है ये और ये लाइन मान लो ऐसे कहीं जा रही है, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक्स एक्सिस से ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस और इसके बीच में लाइन के बीच में डिस्टेंस ये, यानी कि जब वाई इज द इक्वेशन ये एंड ये इंटू वाई। अच्छा, दो लाइनें हैं ऐसे, ये इंटू ये, अभी हिट नहीं कर रही है। वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे देन, छोड़ो इसको बाद में देखेंगे, टाइम बचा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन इनकर्ड बाय स्टूडेंट प्रीति। सेंट्रल एंगल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन। अच्छा, इसका एजुकेशन क्या है 7200 और टोटल क्या है, इसका परसेंटेज में दे रखा है, तो इसको भी परसेंटेज में निकाल लेते हैं, इजी पड़ेगा। 7200 अपॉन टोटल क्या है, 7200 7500 0 0 तो सब में ही है, ठीक है। 5 2 7 और 5 12 का 2 लगे 1 2 7 2 9 6 15 5 20, अरे यार 1800 छूट गया। ये क्या है 2500, 25 75 तो ये 10,000 हो गया, 7200 देन 6,000 देन 5,000 देन 1800, क्या 0 0 8 2 10 की 0 लगे 1 7 और 1 8 6 14 और 5 19 और 20 की 0 लगे 2 3, ठीक है। 30,000 हो गया टोटल। तो 7200 अपॉन 30,000, ठीक है। 2 0 कट गई तो 18 से कटेगा क्या, नहीं 24 एकम 24 नहीं 24 से भी नहीं जाएगा ये, 3 24 चार्जिंग 24 4 6/25 इंटू 100, तो ये क्या आ गया 4 चार्जिंग 24, इसमें 24% और इसकी एजुकेशन भी 24, 1:1। ज़्यादा टाइम लग गया यार इसमें, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। ए बी 3 7 बी सी 4 9, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी है, तो इसको इक्वल करने के लिए इंटू 4 होगा, ये इंटू 7 होगा, ठीक है। इंटू 7 इंटू 4, तो 3 चौक 12 7 चौक 28 और यहाँ पे 7 चौक 28 और 7 में 63, 12 28 63। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये इज डिवाइडेड बाय 17 से अगर डिवाइड हो तो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब देखो इसको अगर 17 से कर रहे हैं तो 9 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 10 प्लस 9, ठीक है। इसको रिमाइंडर बच रहे हैं 9 बचेगा, इसको कर रहे हैं तो 2 बचेगा और इसको कर रहे हैं तो 3 बच रहा है। 9 दूनी 18 तिया 54, 54 को 17 से करेंगे, 17 दूनी 34, 17 गया 51 और 3, तो 3 बचना चाहिए रिमाइंडर। इसको आगे हम एनालिसिस के टाइम पे देखेंगे एक बार कि ये होता कैसे है, लॉजिक है इसके पीछे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 3600 एंड द फील्ड इज नॉट मीटर लॉन्ग, पेरीमीटर पता करना है, तो 3600 अपॉन में अगर इसे ये कर देंगे 9 पंजे 45 9 चौक 36 400 5 कम 5 5 8 40 80 आ गया इसकी लेंथ, अच्छा लेंथ दे रखी है 80 आ गई इसकी ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर क्या है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, तो 8 और 4 12 125 इंटू 2 125 दूनी 250 हो गया। पर्सन वांट्स टू बाय 10 चेयर, टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर है 4500, आफ्टर बार्गेनिंग शॉपकीपर एग्रीज टू डिक्रीज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बाय 20%, देन द पर्सन परचेज 10% मोर शेयर्स। 10% मोर शेयर्स का मतलब है 11 चेयर खरीद ली उसने। कॉस्ट ऑफ द चेयर ही परचेज्ड, अब 11 चेयर और कॉस्ट प्राइस क्या है ये, अब 11 शेयर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये 4500 डिवाइड बाय 10 इंटू 11, तो 11 5 1 4 1 5 1 4 5 5 4 9 4950, तो 11 इंटू
नहीं 4950 टोटल 11 का आ गया प्राइस, और इसने कितना डिस्काउंट किया है 8/10, ठीक है 80% कर दी, 20% का डिस्काउंट मतलब 5/45 4 5/45 0 4 0 0 4 36 3 4 36 3 39 3960। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द ईयर्स 1 and 2? अब देखो एक्सपेंड किया इतना और इनकम आई इतनी उससे, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है प्रॉफिट। तो इनके 2001 में प्रॉफिट कितना हुआ 20 का, और 2002 में कितना हुआ 10 का, तो डिफरेंस कितना आ गया 10 का डिफरेंस। एक और DI का क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन लाख बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग द पीरियड 12 से 17 एंड कंबाइंड एवरेज, ये लंबा जाएगा तो इसको बाद में लिखेंगे। A circle of diameter 26 centimeter has two equal parallel chords of 10 centimeter each. डिस्टेंस पता करना है इनके बीच। अब देखो डायमीटर 26 है तो रेडियस डायमीटर 26 है, एक कोड ये है, ठीक है डायमीटर 26 है तो रेडियस 13 हो गया, एक कोड ये है, एक कोड ये 10 की है, ये भी 10 की है, तो ये क्या है ये 13 है, तो इसको करेंगे ये बाइसेक्ट करेगी, ये 5 हो जाएगा, 13 5 12, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 13, ये 5 कोड, ये डिस्टेंस हाफ एंड ये 12, तो 12 12 24 हो जाएगा इनके बीच में। वैसे इसमें पता है इनको ये भी देना चाहिए कि कोड्स आर ऑन, हाँ वैसे अपोजिट साइड ही होगी, अगर इक्वल लेंथ की कोड है तो सेम साइड पे बना देंगे तो वो कोइंसाइड कर जाएंगी, ठीक है। द सैलरीज ऑफ टी इन 12 मंथ दे रखी है, ये एवरेज सैलरी ऑफ टी, एवरेज के लिए क्या करेंगे हम 12 से वो तो करेंगे डिवाइड, इनको पहले ही 12 से डिवाइड कर देते हैं या फिर नहीं, ठीक है। देन देखो 30 की 2 है, 30 की 3 है, तो 90 90 4 ये हो गया, 21 3 63 ये हो गया, 21 की भी 3 है, 15 3 45 और 12 3 36, तो ये हो गया 6 5 11 और 3 14 का 4 लगे 1 9 1 10 5 15 और 4 19 और 3 22 240 और ये 1000, ठीक है। अपन 12 12 एकम 12 बचे 10, 12 वैसे 94 12 96 12 96 6 और 8 14 12 5 60 72 ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, 12 12 3 36, ठीक है, 15 3 45, 21 3 63 और 30 3 90, ठीक है। 12 अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 3 8 6 14 का 4 लगे 1 4 3 7 और 1 8 और 6 14 और 9 23, ये हो जाएगा ना 23 अपन 12 12 कम 12 बचे 13 95 92 में 108 12, ये क्या हो रहा है 12 कम 12, ठीक है 12 3 में से 2 गए 1 2 में से गए 1 114 92 में 108 बचे 6 12 5 60, हाँ ये हो जाएगा ना 19500। यार बेसिक क्वेश्चन में भी इतना टाइम लग रहा है तो क्या होगा फिर। अ पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग अ थीफ हु इज़ 500 मीटर अहेड ऑफ हिम, द स्पीड ऑफ थीफ इज़ ये स्पीड ऑफ पुलिसमैन इज़ ये। अच्छा टाइम टेकन, तो इनमें क्या करेंगे 36 में से 18 गए तो बचे 18, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 18, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा, 100 सेकंड लगेंगे इसको, 100 सेकंड लगेंगे इसको। रमाना स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई, ठीक है रमाना की मान लो इनकम 100 थी पहले, फिर 75 खर्च कर दे रही थी और 25 बचा ले रही थी, ठीक है। अब इसकी इनकम इंक्रीज बाय 25%, यानी 125 इसकी इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, 10% 7.5 हो जाएगा, तो 75 और 7.5 82.5। अब कितना बचाएगी, अब कितना बचाएगी 0.5 3 7 17 और 25 और 17 7 5 12 का 2 लगे 1 4 42.5 तो बचाया कितना इसने 12 से 5 के तो बचे 7 और 1 17.5 अपॉन 25 इंटू 100, ठीक है। 25 चौक 4 5 2 4 7 2 30 3 4 7 70% बचा रही है भाई, 70% इंक्रीज हो गई इसकी सेविंग्स। अब फ्रैक्शन ऑफ ये डिक्रीज बाय ये 3/5 माइनस 2/5, रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। अच्छा
3/5 माइनस 3 में से हो गए 1/5। अब ये इंक्रीज़ कर दिया 20% से, यानी कि 120/100, यानी कि 2 6 12 2 5 10 6/25। अभी कहते हैं व्हाट इज़ द परसेंटेज वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन था 3/5 डिवाइड बाई 3/5, 5 पंजे 25, 3 2 6, 2/5 इंक्रीज 2/5 तो डिक्रीज़ हो गया ना 40%। तो यहाँ पे भाई हमारे बने हैं 60 मार्क्स, सॉरी 40 मार्क्स, बट एक्यूरेसी ठीक रही है 100%। परसेंटाइल थोड़ी कम है, इम्प्रूव हो सकती है। तो एनालिसिस कर लेते हैं कि गलती है कहाँ पे हुई है इसमें। ये तो छूट गया, ये छूट गया। इसको देखते हैं, मेरे को याद आ रहा है कि कैसे सोल्व करते हैं। पहले इसमें क्या करते हैं कि देखो ये मान लो 2 लाइन है, ऐसे कट कर रही है एक पॉइंट पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस। ये 2 लाइनें ऐसे कट कर रही है, मान लो यहाँ पे कट कर रही है। तो एक्स एक्सिस और इन लाइंस के बीच में क्या, व्हाट इज द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन क्रिएटेड बाय द 2 लीनियर इक्वेशंस, ये बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस अच्छा तो हाफ इंटू, इसको शायद वाई के लिए सॉल्व करते हैं, वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, 4 आ जाएगा। 4 इंटू ये नहीं हिट कर रहा भाई, याद था मुझे, ये अभी किया था ये कंसेप्ट, बट याद नहीं आ रहा अभी। इसको देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग द पीरियड 12 से 17 एंड कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए। ठीक है, डिफरेंस पता करना है, 12 से 17 बी का, 12 से 17 बी 6, ठीक है। 130 80 8 3 11 210 210 और 70 280 280 और 90 340 340 और 180 340 और 80 420 और 100 520 520 और 80 600 अपॉन 6, तो ये तो आ गया 100। बी का एवरेज प्रोडक्शन आ गया 100। अब इसमें से माइनस क्या करना है, कंबाइंड एवरेज ऑफ कंपनी ए इन 2012 14 एंड 15। ए का 12 14 15 में, 12 14 15 में ए का, ठीक है। 100 90 100 160 260 और 150 260 और 150 जीरो छः 4 6 पंजे 6 6 36 6 48 लगभग 68। या फिर कंबाइंड ले लेते हैं इसको, 410 आया था ना, और इसका सी का 14 16 एंड 17 14 16 एंड 17 14 16 एंड 17 सी 14 16 120 110 230 हो गया 230 और 140 जीरो 4 और 3 7 2 और 1 3 370 जीरो 7 और 1 8। ठीक है, अगर इसको अब करें, इसका आया था 100, इसका आ गया 6 कम 6 बचे 1 6 18 130। तो आई गेस 30 का गैप है इसमें, नहीं 25 कैसे आ रहा है आंसर। 410 और 370 410 और 370 410 और 370 अपॉन 3 अगर करें तो भी नहीं आएगा, 0 7 और 1 8 4 3 7
3 3 दूनी 6 3 6 18 260 370 ठीक है 130। अच्छा ये 105 आएगा इसका एवरेज। इसका तो सही निकाला था बट इसका नहीं, इसका 105 आएगा। ये 3 छूट गए तो ये कह रहा है 3/5 को अगर हम डिक्रीज़ कर दें 2/5 ठीक है तो 1/5 रह जाएगा। फिर उसको इंक्रीज़ कर रहे कितना 20% यानी कि 2 6 12 2 5 10 तो 6/25 हो जाएगा। ये 6/25 अपॉन ये 3/5 इंटू 100 ठीक है। तो कितना रह गया 3 दूनी 6 5 में 5 5 में 25 5 दूनी 10 40% रह गया यानी कि डिक्रीज़ हो गया ये 60% डिक्रीज़ हो गया 60% ठीक है। ये हो गया। अब मैंने इन्वेस्टेड सम ऑफ 5,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट और 5 ईयर सच दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 2 सालों के लिए 10% यानी पहले 2 साल 20% बन गया इंटरेस्ट इसका 10 दूनी 20 3 साल अगले 3 साल 12 या 36% बन गया। 5 साल के लिए किया है पहले 2 साल अगले 3 साल ठीक है। ये हो गया टोटल। व्हाट इज हाउ मच इंटरेस्ट विल ही अर्न एट द एंड ऑफ 5 साल। 5 साल में कितना हो गया 6 3 2 56% 56% 5,000 का 56% यानी कि 50 इंटू 56 ठीक है। 5 6 30 0 के 3 25 और 3 28 ये हो जाएगा 2800 ठीक है। तो ये हो सकता था यार बट टाइम थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ये एंड फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 6 मीटर एंड ब्रेथ इज ये। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ये सरफेस एरिया है 108 ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है 2 ब्रैकेट LB इंटू BH प्लस HL LB प्लस BH प्लस HL ये होता है। अभी कह रहे हैं हाइट दे फाइंड करनी है हाइट लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है हाइट फाइंड करनी है। तो इसमें क्या होगा लेंथ और ब्रेथ क्या है 6 दिया 18 ब्रेथ और हाइट 3B प्लस एल क्या है 6L 6L नहीं 6H 3H और 6H 6 और 3 9H 9H प्लस 18 ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू 108 ठीक है। 2 5 10 2 चौका 8 54 आ गया 18 36 4 आ जाएगी हाइट 4 आ जाएगी ये हो जाएगा। तो ये डुएबल थे बस एक ही इसमें था ऐसा जो मेरे को एक तो ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक रही इसमें और एक ये हिट नहीं कर रहा मुझे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ये बाई द रीजन। इसको देखते हैं कि क्या है सॉल्यूशन है इसका। अभी मेरे को यार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला तो यही यूज़ कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करा पहले इसने ठीक है। ये जो लाइंस हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो ये है ये पता कर लिया इसने ये ठीक है। x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू -1 तो 0 फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1:4। अच्छा अभी लाइन यहाँ पे x एक्सिस से कहाँ पे टच कर रही है और y एक्सिस से कहाँ पे टच कर रही है। डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स पता नहीं भाई इसने क्या करा है फिगर के बिना ये समझ में नहीं आएगा। इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। तो आप भी मॉक देते रहिए और एनालिसिस करते रहिए और आपने भी अगर ये सेक्शनल मॉक दिया है तो कमेंट में बताना कि कितना स्कोर बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।